हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हर के इस क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बेसिक मैथ और बेस्ट कॉन्सेप्ट, और वो भी किस टाइप के सवाल, जैसे चिन्हों का नियम होता है। क्या होता है? चिन्हों का नियम। और रहता है ना, 5 + 3 हुआ, 5 - 3 हुआ, -5 + 3 हुआ, -5 - 3 हुआ, -1 - 1, -3 + 5 -1, -2 + 3, इतना जो भी इस टाइप की जो समस्या होती है, अगर आप लोग ये वीडियो देख लिए तो यकीन मानिए आप हमेशा के लिए आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। आप कभी भूलेंगे नहीं इस टाइप के प्रश्न। और ये कहाँ कहाँ फ़ायदा करेगा, अब जो सीरीज चल रही है आपको हम बताएंगे। जो बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो भी चीज़ें होती हैं सब में काम आने वाला है दोस्तों। बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और कुछ अलग तरीका सीख कर जाइएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब करना क्या है, जो रहती है गिनती मतलब 1 2 3 4 5 जो भी गिनती है उसको हम समझेंगे रुपया वाले मामला। क्या मामला समझेंगे? रुपया का मामला है भाई, रुपया। और हमको दुकान पे जाना है। क्या करना है? दुकान पे जाना है और बताना है कि क्या कैसे है, पूरी कहानी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। बस अगर आप स्टोरी आपके दिमाग में फीड, तो इस टाइप के प्रश्न कभी कभी लगाते हैं ना, तो हमको यही समस्या रहती है हमेशा के लिए कि कौन सा चिन्ह लिखें, +2 लिखें कि -2 लिखें, +3 लिखें कि -3 लिखें। सारी समस्या का समाधान होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, जैसे जितनी गिनती है, ठीक है, उसको हम रुपया समझेंगे दिमाग में। और रुपया जो प्लस में रहेगा, जहाँ कोई चिन्ह नहीं रहता, जैसे हम लिख दिए 5 लिख दिए ना, तो इसका मतलब ये +5 है। क्या है भैया? +5 है। अगर 6 लिख दिए तो जान लीजिए +6 है। लेकिन अगर इसको -6 लिखे हैं तो -6 होगा। उससे पहले देखेंगे, अगर चिन्ह नहीं लगा है तो वो संख्या क्या है? प्लस में है भैया, धनात्मक है। अगर चिन्ह में माइनस लगा है तो जान लीजिए ऋणात्मक है, ठीक है। अब देखिए, बस यही करना है, आपको समझना है कि आपके जेब में जो प्लस रहेगी संख्या, वो जान लीजिए आपके जेब में है। आप दुकान पे जा रहे हैं और आपको कुछ सामान खरीदना है। और जो माइनस रहेगा, जो संख्या क्या रहेगी, गिनती माइनस में रहेगी, जान लीजिए उतने का आपको क्या करना है? सामान लेना है, ठीक है। अब बहुत आसानी से, अब देखिए, अगर पैसा लौट के आपको मिल रहा है, आपकी जेब में आ रहा है, तब तो लगाएंगे प्लस। अगर कभी कभी हो जाता है ना कि 5 रुपये लेके गए और 6 रुपये का सामान लिए, तो क्या हो जाता है? 1 रुपये कहते हैं दुकानदार को, भैया बाद में हम देंगे। इसका मतलब वहाँ उधार वाला मामला हो जाता है। और उधार जब आप कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, जब उधार कर देंगे तो क्या हो जाएंगे आप? माइनस हो जाएंगे। और लौटा के अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आपके जेब में आ रहा है, मतलब प्लस। इतना कॉन्सेप्ट समझिएगा बस। अब कहानी चलिए बताते हैं। ये तो आप जानते हैं, 5 3 8 जोड़ लिए, क्या हुआ? +8। और चिन्ह भी हम लगाते चल रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ बताइए कितना रुपए आपके जेब में है? आप कहेंगे भाई हमको सिखाया गया कि प्लस जेब में होता है और जहाँ कोई चिन्ह ना हो वहाँ प्लस रहता है। इसका मतलब ये क्या है? +5 है। क्या है? +5, यानी कि आपके जेब में है। और सामान कितने के लिए भैया? 3 रुपये का। तो कितना बचा? 2 रुपये बचा ना आपके जेब में, मतलब तो क्या लिखेंगे? +2 लिखेंगे। आ रहा है समझ में ना? अब देखिए, यहाँ कितना जेब में है भैया? अब कहोगे +3 के पहले प्लस लगा है, मतलब 3 रुपये जेब में है। क्या है भैया? 3 रुपये जेब में है। और कितने का सामान लेना है? ये देखिए माइनस चिन्ह दर्शाता है, यानी कि उतने को हमको सामान लेना है। अब लेके गए, आपके पास तो है कितना रुपया भैया? 3 रुपया है। कितना रुपया? 3 रुपया। ये वीडियो आप देख लीजिए, फिर आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है दोस्तों। और ये तरीका भी शायद आपको कोई सिखाए नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारा ये मतलब है कि जो भी इस चैनल पर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको छोटी सी छोटी बातें बताई जाए और उनकी भाषा में सिखाया जाए, ठीक है।
आसान से आसान तरीका। अब देखिए 3 रुपये क्या है आपके जेब में है भैया, क्योंकि प्लस है, और 5 रुपये का आपको क्या लेना है सामान। अब 5 रुपये मान लीजिए आप बिस्कुट ले लिए, कहे भैया 3 रुपये दे दिए। अब दुकानदार कहेगा भैया 2 रुपये बाद में दे देना, या आप ही कहोगे कि भैया 2 रुपये हम बाद में आपको दे देंगे, मतलब आप कर दोगे 2 रुपया क्या उधार, और उधार का मतलब माइनस। बहुत अच्छे से आ रहा है ना, अब तो आपका दिमाग काम करने लगा कि यार हो जाएगा सब काम। अब देखिए -5 है -3, इसका मतलब जेब में तो 1 रुपया लेके गए ही नहीं। अब क्या हुआ, 5 रुपये एक बिस्कुट लिए, 3 रुपये एक टाफ़ी वॉफ़ी कुछ ले लिए, यानी कि लिए हैं और पैसा लेके जेब में नहीं गए हैं। तो क्या करेंगे, 5 रुपये और 3 रुपये क्या हो जाएगा 8 रुपया, लेकिन क्या उधार, क्या हो जाएगा उधार, और उधार का चिन्ह -8। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। ये भी नहीं लेके गए, देखो 1 रुपये एक टाफ़िए लिए, 1 रुपये एक टाफ़िए लिए, क्योंकि जेब में तो है नहीं कुछ, 1 रुपया है नहीं, तो क्या कर देंगे 2 रुपया क्या हो जाएगा उधार कर देंगे। ठीक है, 2 रुपया उधार, उधार का चिन्ह माइनस। बहुत अच्छे से आ रहा है ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दिया करिए बेझिझक, फिर हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट में कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि हमको भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कै रुपया जेब में है भैया 5 रुपया जेब में है ना, 5 के पहले क्या है प्लस है, और प्लस है तो उतना रुपया जान लीजिए जेब में है। कितने का सामान लिए 3 रुपये का और 4 रुपये का सामान, यानी कि 3 रुपये का और 1 रुपये का सामान लिए है ना, तो मतलब 4 रुपये का सामान लिए और 5 रुपये लेके गए हैं। तो कहेंगे हाँ भैया 1 रुपया हमारी जेब में बचेगा, बचेगा तो +1। ठीक है, अब देखिए कै रुपया जेब में है भैया, आप खुद ही कह रहे होगे, अब तो सब सीख गए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 3 रुपया क्या है जेब में है आपके, और 2 रुपया का सामान लिए 2 रुपये का, तो क्या बचा 1 रुपया आपके जेब में, यानी बच रहा है आपके पास। ठीक है, उतना खर्चा किए तो 3 रुपये था, 2 रुपया खर्चा किए या कुछ सामान वामान ले लिए। अब देखिए 10 रुपये आपके जेब में है, लेकिन सामान कितने के ले रहे हैं 9 रुपये का और 2 रुपये का, यानी कि 11 रुपये का सामान लिए और लेके गए हैं 10 रुपया। तो कहेंगे भैया 10 रुपया रख लीजिए, 1 रुपया बाद में दे देंगे। और जब बाद की बात आए, यानी कि उधार कर रहे हो दुकान पे, तो कौन सा चिन्ह लगेगा माइनस चिन्ह लगेगा। और यही सब बातें आपको करती रहती हैं कन्फ्यूज़ कि कैसे होगा क्या होगा, चिन्ह लगाने में आप समर्थ नहीं होते, यानी कि आपको प्रॉब्लम होती है कि प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं। ये कहते हैं कि 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इसमें आप रहते हैं कंफ्यूज। तो आपकी जो कन्फ्यूज़न थी शायद हमेशा के लिए दूर हो गई। ठीक है, अब देखिए कितना रुपया जेब में भैया 8 रुपया जेब में है, और 3 रुपये का सामान लिए और कह रहे हैं भैया आप कै रुपया बच रहा है आपकी जेब में ना, तो कहेंगे भैया 5 रुपया हमारे पास बच रहा है, और जब बच रहा है आपकी जेब में है तो प्लस। ठीक है, और जब दुकानदार को कहोगे कितना रुपया देना है, तो जान लीजिए उधार कर रहे हो आप, तो माइनस उधार का चिन्ह। ठीक, अब -6 है +2 है, यानी कि 2 रुपया जेब में है और 6 रुपये का आप सामान लिए, कह 2 रुपया है भैया रख लो, और 4 रुपया हम आपको बाद में दे देंगे। तो क्या हुआ -4। ठीक है, अब देखिए अब कितना रुपया जेब में है 3 रुपया जेब में है, और कितने का सामान लिए 7 रुपये का और 2 रुपये का, यानी कि 9 रुपये का सामान लिए और 3 रुपये लेके गए हैं। तो कहेंगे भैया 3 रुपये रख लीजिए, फिर कितना रुपया बाद में देना पड़ेगा 7 2 9। ठीक है, तो 3 रुपया दे दिए, 6 रुपया देना पड़ेगा और ना, तो -6 6 3 9 -6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक सवाल आपके लिए हम लिख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, -8 +3 -2
बराबर। ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताना है। अगर आपको हमारा मेथड या समझ में आ गया जो तरीका सिखाए थे तो यकीन मानिए आप जो उत्तर कमेंट करेंगे आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।